Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Mawahib Anwar and welcome to another exciting episode of Random Fact Show. और आज की एपिसोड हमारी है वर्ल्ड वॉर 1 के बारे में। वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हुई थी 1914 में और एंड हुई थी 1918 में। टू बी वेरी एग्जैक्ट ये वॉर रही थी 4 साल 3 महीने और 14 दिन। इस वॉर के अंदर 135 डिफरेंट कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था और बाय द एंड ऑफ दिस वॉर 16 मिलियन पीपल डाइड ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ वॉर। सो ये वॉर बेसिकली 2 मेन पावर्स के दरमियान में थी, जिसे हम कह सकते हैं 2 मेजर ग्रुप्स थे। वन वाज सेंट्रल पावर एंड द अदर वाज द अलाइड पावर्स। सेंट्रल पावर में 4 बड़ी कंट्रीज थी, जर्मनी, बल्गेरिया, द ग्रेट ऑटोमन एम्पायर जिसे हम आज तुर्की के नाम से या तुर्की के नाम से जानते हैं, एंड हंगरी एंड ऑस्ट्रिया। एंड द अलाइड फोर्सेस वर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, बेल्जियम एंड रशिया। सो ये वॉर स्टार्ट होने के कॉजेज़ काफ़ी सारे हैं, हम उन सारे कॉजेज़ के बारे में बात करते हैं डिफरेंट फैक्ट्स से। द मेजर कॉज फॉर दिस वाज इज़ द डिफरेंस फॉरेन पॉलिसी और डिफरेंट कंट्रीज़। बड़ी बड़ी जो कंट्रीज़ थी उनकी फॉरेन पॉलिसीज़ डिफरेंट थी, मतलब उनकी मिलिट्री की तादाद बहुत ज़्यादा थी, वो अपनी बैटल शिप्स बना रहे थे जो कि थ्रेट था दूसरी कंट्रीज़ के लिए, और वो बड़ी कंट्रीज़ छोटी कंट्रीज़ पे कब्जा कर रही थी, जिसकी वजह से एक अनसर्टेनिटी की लहर थी पूरी दुनिया के अंदर बड़ी कंट्रीज़ के दरमियान में। और वो इवेंट जिसने ट्रिगर किया था इस वॉर को वो था असैसिनेशन हंगरी ऑस्ट्रिया के हायर टू द थ्रोन पर्सन, हिज नेम वाज फ्रांज फर्डिनेंड। उसे असैसिनेट किया गया था सर्बियन ग्रुप ऑफ टेररिस्ट ने उसको और उसकी बीवी को। सो ये वो इवेंट था जिसने ट्रिगर किया था इस वॉर को, और उसके बाद ये वॉर स्टार्ट हो गई थी। World War I is also known by various names, just like the War of Nations, the Great War, and the War to End All the Wars. An interesting fact to tell about World War I is that America entered the World War I in 1917. हुआ कुछ ऐसे कि 1915 में एक जर्मन आबदोज ने ब्रिटेन शिप को हिट किया जिसमें 1195 अफराद सवार थे, इसमें से 128 अमरीकी थे। इस हादसे के बाद अमेरिका में बहुत ज़्यादा गुस्सा पाया गया और लोगों ने डिमांड किया उस वक्त के प्रेसिडेंट वुड्रो विल्सन से कि वो भी वर्ल्ड वॉर 1 का हिस्सा बने। वुड्रो विल्सन वाज अ पीस लवर। उन्होंने कोशिश की कि इस तरह से अमेरिका वर्ल्ड वॉर 1 का हिस्सा ना बने, लेकिन जब जर्मनी ने अनाउंस किया कि उनकी सबमरीन्स बरतानिया आने वाले तमाम जहाज़ों को टारगेट करेगी और अमेरिका और ब्रिटेन उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ट्रेड करते थे, तो अमेरिका के अंदर एक खौफ की लहर दौड़ी। And in 1970s, America became the part of World War I. Well, America remained the part of World War I for 7.5 months. और इस दौरानिये में around 1,16,000 casualties and 2,04,000 Americans were injured. During this war, there was a very interesting event. ये वॉर जो थी बेसिकली लड़ी गई थी ट्रेंचेस के अंदर। ट्रेंचेस जिन्हें हम खंदक बोल सकते हैं या मोर्चे बोल सकते हैं, जिग जैग ट्रेंचेस बनाए जाते थे जिसके अंदर सोल्जर्स छुप के बैठते थे और सामने फ्रंट लाइन पे दूसरी साइड पे सोल्जर्स से आपस में फाइट कर रहे होते थे। तो देयर वाज अ ग्रुप ऑफ माइनर्स जिन्होंने एक टनल डिग की जर्मनी की जो फ्रंट लाइन थी उसके अंडर, जहाँ पे उन्होंने 900,000 पाउंड्स जो एक्सप्लोजिव मटेरियल था वो रखा गया था, और जब वो एक्सप्लोड हुआ था तो उसकी आवाज़ वहाँ से इंग्लैंड तक गई थी, ऑलमोस्ट 160 माइल्स अवे। वो इतना हैवी और इतना लाउड एक्सप्लोजन था। अनदर फैक्ट इज द यंगेस्ट सोल्जर हु पार्टिसिपेटेड इन दिस वार वाज ओनली 12 ईयर ओल्ड। सिर्फ 12 साल का बच्चा था जो अपनी उम्र के बारे में झूठ बोल के इस वॉर में लड़ने के लिए गया था। और रिपोर्ट किया गया इस वॉर के अंदर 250,000 अंडर एज सोल्जर्स ने पार्टिसिपेट किया था, जो कि अपनी कंट्री से प्यार के लिए या अपनी पुअर लिविंग कंडीशन से एस्केप के लिए इस वॉर के अंदर आए थे। एक और अमेजिंग फैक्ट ये है कि 12 मिलियन लेटर्स हर हफ्ते ट्रेंचेस या फ्रंट लाइंस में डिलीवर किए जाते थे सोल्जर्स के लिए,
दे डेवलप्ड अ वेरी सोफिस्टिकेटेड पोस्ट सिस्टम जिसके थ्रू जो सोल्जर्स वहाँ जो वॉर में लड़ रहे थे उनको अपने लेटर्स मिलते थे। एंड बाय द एंड ऑफ दिस वॉर almost 2.5 billion letters and parcels were delivered to the trenches or the front lines. Another amazing fact is the concept of plastic surgery was invented in World War I. क्योंकि उस दौरान सोल्जर्स इतनी बुरी तरह से डैमेज्ड होते थे या इंजर्ड होते थे और उनके जो फेस था उसके ऊपर ऐसे ज़ख्म होते थे जिसकी वजह से वो सोल्जर्स को देखना भी मुश्किल होता था। तो वहाँ पे जो डॉक्टर्स थे उन्होंने फर्स्ट टाइम एवर प्लास्टिक सर्जरी या जिसे हम आज कॉस्मेटिक सर्जरी के नाम से जानते हैं उसका कॉन्सेप्ट डेवलप किया था ताकि इन सोल्जर्स के चेहरे को बेहतर बनाया जा सके। And another amazing fact is that during this war, journalists are not allowed to report anything. जर्नलिस्ट को अलाउ नहीं था कि वो किसी किस्म की रिपोर्ट कर सकते हैं या वॉर के बारे में कोई आर्टिकल लिख सकते हैं। अगर कोई जर्नलिस्ट इस वॉर के दरमियान में किसी भी कंट्री का अब इस वॉर के रेलिवेंट कोई इन्फॉर्मेशन देता है तो उसको कंसीडर किया जाता था एज अ गद्दार ऑफ कंट्री और इसकी जो सज़ा थी वो डेथ पेनल्टी थी, उनको सज़ाए मौत दी जाती थी। और बहुत ही चंद जर्नलिस्ट थे जो वर्ल्ड वार 1 के दौरान इस पूरे वॉर की रिपोर्टिंग करते रहे हैं। एक और फैक्ट यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा कि वर्ल्ड वॉर 1 में पहली दफ़ा वॉर ब्लड बैंक्स बनाए गए। अमेरिका से ताल्लुक़ रखने वाले कैप्टन ऑसवेल्ड जॉनसन ने पहला ब्लड ट्रांसफ्यूजन का एक्सपेरिमेंट किया जिसमें रियल लाइफ टाइम में एक इंसान से दूसरे इंसान में खून को मुंतकिल किया जाना था। कैप्टन ऑसवेल्ड जॉनसन ने सोडियम साइट्रेट को यूज़ करते हुए खून की शेल्फ लाइफ को इंक्रीज़ किया, जहाँ पे खून को बर्फ़ के अंदर रखा जाता था और 28 दिन तक काबिल इस्तेमाल रखा जाता था। यही खून फिर डिफरेंट वॉर जोन्स में पहुँचाया गया जहाँ पे ऐसे सोल्जर्स जो कि बहुत ज़्यादा खून बहने की वजह से सर्वाइव ना कर पा रहे थे उनके लिए एक ज़िंदगी की उम्मीद बनी। Out of every 10, 9 British soldiers were saved in the trenches. बरतानिया के सोल्जर्स का बिहेवियर वर्ल्ड वॉर 1 में बड़ा ही डिफरेंट था। यहाँ पे तारीखदान लिखते हैं कि लॉइंस वर लेड बाय द डंकीज। हुआ कुछ यूं था कि बरतानिया के ऑफिसर्स को मना किया गया था कि वो फ्रंट लाइन पे फाइट नहीं करेंगे जहाँ पे दुश्मन की गोलियों की बारिशें हो रही थी। आम सोल्जर्स को ही हमेशा आगे भेजा गया और एक आम दिन की तरह बरतानिया के ऑफिसर्स जिंदगी गुजार रहे थे। इसी वजह से तारीखदानों ने उन सोल्जर्स को लॉइन कहा और उन ऑफिसर्स को जो सारा दिन बैरकों में सिर्फ घूमते थे डंकी कहा। वेल, अनदर इंटरेस्टिंग फैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर 1 वाज कि टैंक्स को भी जेंडर्स टैग दिए गए। ऐसे टैंक्स जिन पे कैनन्स डिप्लॉय किए गए उन टैंक्स को मेल टैंक्स कहा गया और ऐसे टैंक्स जिन पे मशीन गन्स डिप्लॉय की गई इनको फीमेल टैंक्स कहा गया। वर्ल्ड वॉर 1 प्रोड्यूस ब्रिटेन्स वर्स्ट रेल डिजास्टर। हुआ कुछ यूं था कि एक ट्रूप ट्रेन जो रॉयल स्कॉट गार्ड्स को लेके ग्रेटना ग्रीन की तरफ जा रही थी एक लोकल ट्रेन से टकरा गई। कुछ ही देर बाद ग्लासगो एक्सप्रेस ऑलरेडी 2 कोलैप्स हुई हुई ट्रेन के साथ टकरा गई और एक बहुत ही होलनाक किस्म के हादसे का बाइस बनी। इस हादसे में 226 अफराद लुकमा अजल बने जिसमें से 214 आर्मी मैन थे। यह हादसा ब्रिटेन रेल रोड्स का सबसे बदतरीन हादसा आज तक रहा। इन 1918 जर्मनी में कुछ हालात ऐसे थे कि लोग मुजाहरे कर रहे थे और वो चाह रहे थे कि वॉर किसी तरह एंड हो जाए। Most of the ports of Germany were occupied by Britons and there was no trade happening in Germany, which caused a lot of devastation in the German public. In 1918, the leader from both sides has gathered in Campaign France for peace. Officially 1919 में ट्रीटी ऑफ वर्साई साइन किया गया जिसके बाद वर्ल्ड वॉर 1 का चैप्टर क्लोज हुआ। इस ट्रीटी में यह चीज एस्टैब्लिश की गई कि जर्मनी इस वॉर की जिम्मेदारी को कबूल करेगा, अपनी सराउंडिंग कंट्रीज को सरेंडर करेगा और अपने आर्मी के साइज को लिमिट रखेगा। इस ट्रीटी के अंदर एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट यह था कि लीग ऑफ नेशन एस्टैब्लिश किया गया। इस बॉडी की जिम्मेदारी यह थी कि आने वाले वक्तों में मुल्कों को जंग से बचा के रखे। 1923 तक 55 ममालिक इस ट्रीटी का हिस्सा बने रहे, लेकिन अमेरिका ने लीड्स ऑफ नेशन का हिस्सा बनने से इनकार किया और 1926 में जर्मनी, इटली और जापान भी इस लीग ऑफ नेशन से बाहर चले गए। कहा जाता है कि वर्ल्ड वॉर 1 कभी स्टॉप ही नहीं हुई थी और यह भी कहा जाता है कि अगर वर्ल्ड वॉर 1 ना होती तो वर्ल्ड वॉर 2 भी ना होती।
इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होंगे इस तरह की और दिलचस्प फैक्ट्स को लेके रैंडम फैक्ट शो में। हमें देखना ना भूलिएगा और हमें सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे।